आएंगे भी। आप युवा हैं और समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लेकिन आपके समाज से जो पुराने लीडर थे उनको क्या किया जाए कि बाबा लोग जो बूढ़े हो गए हैं, वो न खुद बढ़ रहे हैं न समाज को बढ़ने दे रहे हैं। जो बूढ़े हो गए हैं, 60-70 साल की उम्र हो गए हैं, दूसरों पार्टी की राजनीति करते हैं, समाज का बकरा का बलि बनाते हैं। मतलब जब वोट के समय आता है तो समाज में घूम घूम के वोट बटोरते हैं, वो बनते हैं एमएलसी, बनते हैं मंत्री, लेकिन समाज को क्या मिलता है? कुछ नहीं। अभी नौतन हत्याकांड हुआ था, इस तानाशाही सरकार भाजपा सरकार थी, इसी सरकार के मंत्री आए थे, कोई डीएम एसपी उस घर पे नहीं गया, क्यों नहीं? घर में अगर कहीं पे विश्वकर्मा की कांड हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो बोलते हैं कि विश्वकर्मा हिंदू है नहीं। शर्मा लिख लेते हैं, ब्रांड बना लेते हैं कि भाई देखिए आजकल शर्मा बहुत लोग लिख रहे हैं, ब्राह्मण भी कई लोग शर्मा लिख रहे हैं, कई लोग मतलब ऐसे कुछ नाव भी शर्मा लिख रहे हैं। कंफ्यूजन होता है, इसकी संख्या नहीं है। लेकिन जो आजकल जो लोहार हैं, विश्वकर्मा हैं, वो भी शर्मा लिख के विश्वकर्मा जाति को छुपा ले रहे हैं कि मतलब विश्वकर्मा पिछड़ी जाती है। वही तो मैं आपसे बताया ना, विधायक सांसद हैं वो सक्षम है, और हम ये कह रहे हैं कि जब वो विधायक सांसद बनकर सक्षम बन रहा है, आप भी सक्षम बनिए कि अपने अगर आज गांव-गांव में जो 530 रुपया कमाई करता है दिन में, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। वजह क्या है कि सरकारी स्कूल में भरोसा उठ गया है। भरोसा ही कैसे जागेगा? जब वहाँ पे विधायक सांसद के बच्चे पढ़ेंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो हम लोग अपना नाम क्यों छिपाते हैं, शर्मा क्यों लिखते हैं? हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट देवरिया जिला से दे रहे हैं। लगातार हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं और समाज में घूम के ये भी पता कर रहे हैं कि वास्तव में समाज अभी क्या चाहता है, समाज के लोगों ने किस पार्टी के शिकार बने हैं। वास्तव में आज भी विश्वकर्मा समाज इतना पिछड़ा क्यों गिना जाता है? और सबसे बड़ी बात है, आज गांव-गांव में जाते हैं तो हमको कुछ नेताओं को लेकर लोग टिप्पणी भी करते हैं कि अरे भैया वो मंत्री बने तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया जो हम आपसे जुड़े। मतलब विश्वास खत्म हो गया विश्वकर्मा समाज पे। हमारे बीच में एक युवा है, क्योंकि युवा ही है जो आगे समाज को बदल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? धन्यवाद। प्रणाम, सबसे पहले प्रणाम आपको। क्या नाम है? नीतीश विश्वकर्मा मेरा नाम है। जी जी। आप भी काफी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। जी। तो आपके माहौल से क्या लगता है, जो विश्वकर्मा समाज अपने सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन आज भी इतना पिछड़ा हुआ है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये आपके भी दर्शन है। हाँ, मेरे भी दर्शक हैं, अगर सुन रहे हैं तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अपना जो समाज है, विश्वकर्मा समाज है, आगे आने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी गांव में विश्वकर्मा हैं, ठीक है, वो अपने गांव में आगे आए, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी करें। आईएएस पीसीएस अगर भी नहीं भी निकलता है तो कम से कम कुछ उसके नीचे का पोस्ट तो मिलेगा, एसडीएम मिल गया, और भी जो अच्छे पोस्ट हैं वो हासिल करें, अच्छी पढ़ाई करें। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पढ़ने में कमजोर है, वो भी राजनीति में आए, लेकिन पढ़ाई जरूरी है राजनीति के लिए, ठीक है। अच्छी पढ़ाई करके राजनीति में आए, आगे आए, समाज के लिए लड़ें, क्योंकि जो विश्वकर्मा समाज है वो पिछड़ी जाति नहीं है। और हम लोग के विश्वकर्मा समाज के जितने भी लोग, मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा समाज पिछड़ा जाती है। मैं नहीं मानता हूँ विश्वकर्मा समाज जो है पिछड़ी जाती है। आपने कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन कुछ विश्वकर्मा समाज का ऐसे नेता है जो राजनीतिक चक्कर में अगर कहीं पे विश्वकर्मा की कांड हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो बोलते हैं कि विश्वकर्मा हिंदू है नहीं। देखिए, किसी के कहने से अगर आप कह देंगे कि वो हिंदू नहीं है, ये हम पहने हैं तो हम ये दिखाने के लिए नहीं पहने, ये हमारा धर्म है। मैं जिस धर्म से आता हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ, ठीक है। मैं पहले हिंदू हूँ, उसके बाद विश्वकर्मा हूँ, और हम लोग विश्वकर्मा के वंशज हैं, ठीक है। जो हमारे विश्वकर्मा भगवान थे, हम उनके वंशज हैं। जी नीतीश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने कहा कि हम वंशज हैं, तो हम लोग अपना नाम क्यों छिपाते हैं, शर्मा क्यों लिखते हैं? देखिए, हम तो नाम छिपाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो विश्वकर्मा से हम लोग गर्व से बोलते हैं कि हम लोग विश्वकर्मा हैं। आप देखिए क्या है कि कई लोग लिखते हैं, शर्मा लिख लेते हैं, ब्रांड बना लेते हैं कि भाई देखिए आजकल शर्मा बहुत लोग लिख रहे हैं, ब्राह्मण भी कई लोग शर्मा लिख रहे हैं, कई लोग मतलब ऐसे कुछ नाव भी शर्मा लिख रहे हैं। कंफ्यूजन होता है, इसकी संख्या नहीं है। लेकिन जो आजकल जो लोहार हैं, विश्वकर्मा हैं, वो भी शर्मा लिख के विश्वकर्मा जाति को छुपा ले रहे हैं कि मतलब विश्वकर्मा पिछड़ी जाती है। वही तो मैं आपसे बताया ना कि लोग अपनी जात को छुपा के और पीछे लेके जा रहे हैं अपने विश्वकर्मा समाज को, और हम लोग विश्वकर्मा समाज को आगे लेकर आना है। अभी आप कितने साल के होंगे? लगभग मैं 28 साल उम्र है। 28 साल। कब से आप सामाजिक में कार्य करने लगे? देखिए, जैसे सोच सामाजिक, जैसे मेरे पिताजी 2020 में एक्सपायर कर गए, और मैं उस टाइम पढ़ाई करता था। जब मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए तो मैं समाज में आया, मैं पिताजी का कारोबार संभाला। अच्छा, पापा क्या करते थे? पापा मेरे एलआईसी में काम करते थे, ठीक है। मैं एलआईसी में आया, समाज के बीच में बैठा, लोगों के बीच में आया, जाना, 10 लोग से मिला, ठीक है। 10 लोग के बीच में मिला तो मैं जाना कि समाज, अपने समाज में जितने भी लोग हैं मतलब एक्टिव नहीं है, ठीक है। और कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि एक जो हत्याकांड हुआ, जो नौतन हत्यागढ़ में हत्याकांड हुआ, और हम लोग उसके नौतन हत्यागढ़ में जो कांड हुआ उसके हम लोग
समर्थन में खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी, 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगी, तो ये नीतीश विश्वकर्मा वहाँ पे खड़ा रहेगा। नीतीश भैया, यही तो बहुत गर्व की बात होती है कि आप जो युवा खड़े हैं। जी जी। लेकिन वहाँ 3 दिन लहाज घर पे था, लेकिन डीएम एसपी क्यों नहीं आया? मैं इस चीज की निंदा करता हूँ। हाँ। डीएम एसपी को जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग विश्वकर्मा है तो हम लोग भी इंसान है। कानून सबके लिए एक बराबर होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल सबके लिए अलग अलग होता है। वहाँ पे हम लोग जब डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आए थे वहाँ पे, तो हम मिले थे हम लोग, और वहाँ पहुंचे थे तो लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। जी हाँ, जाने नहीं दिया जा रहा था, वो गलत हो रहा था। लेकिन वहाँ पे एक दरोगा जी थे, वहाँ बताए हमको कि भैया कानून सबके लिए अलग अलग होता है। हम कहे भैया आप गलत बात कर रहे हैं, आप दरोगा हैं, आप पढ़ाई किए। हम उनसे ये बोले कि कानून सबके लिए एक होता है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आज हम लोग किसी पद पे नहीं है, ठीक है, हम लोग आम आदमी है, कोई किसी पद पे विधायक है, मंत्री है, जो भी है, उनके लिए कानून अलग नहीं होगा, उनके लिए प्रोटोकॉल अलग होगा। कानून सबके लिए एक है। अच्छा, क्या लगता है इस देश में दोहरा चरित्र अपनाई जा रही है कि नहीं? एक तरह से देखा जाए तो अपनाई जा रही है। कैसे? जैसे कि पहले अपने मतलब भारत में हिंदू मुस्लिम जो कह रहे हैं, अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है, तो होता है। लेकिन जो दोहरा चरित्र है, किस माध्यम से देखा जाए कि हो रहा है? दोहरा चरित्र का मतलब हम बता दें चाहे दो मुद्दा है, एक शिक्षा है, एक है स्वास्थ्य। आप भी जान लीजिए, चाहे एसपी हो, डीएम हो, विधायक हो, चाहे सपा मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के किसी पार्टी के मंत्री हो, कभी उनके बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखे आप? नहीं। और सरकारी बस में जो चलते हैं उसमें चलते हैं, कभी देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है ना। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, ये है कि कभी भी जो नेता, सांसद, विधायक जो भी हैं, वो उतना सक्षम है कि अपने परिवार को अच्छे स्कूल में डालते हैं, लेकिन कभी गरीब लड़का जो लड़की जो भी बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, वो इस स्कूल में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, मतलब पैसा, भारत का पैसा विदेश में जाए। हाँ, लेकिन जो यहाँ के विधायक सांसद हैं वो सक्षम है, और हम ये कह रहे हैं कि जब वो विधायक सांसद बनकर सक्षम बन रहा है, आप भी सक्षम बनिए कि अपने इस पे रुकूंगा। नीतीश विश्वकर्मा जी, अगर आज गाँव में जो 500-300 रुपया कमाई करता है एक दिन में, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। वजह क्या है कि सरकारी स्कूल में भरोसा उठ गया है। भरोसा ही कैसे जागेगा? जब वहाँ पे विधायक सांसद के बच्चे पढ़ेंगे तो व्यवस्था ठीक होगा। नियम तो आनी चाहिए, ये नियम आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? ये आनी चाहिए। तो अब जैसे जिस स्तर पे वो लोग हैं, वहां तक हम लोग की आवाज नहीं पहुंच रही है, और जब हम लोग आवाज वहां तक पहुंचाएंगे तो इस नियम को लाएंगे भी। आप युवा हैं और समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लेकिन आपके समाज से जो पुराने लीडर थे, उनको क्या किया जाए कि बाबा लोग जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें खुद बढ़ रहे हैं, न समाज को बढ़ने दे रहे हैं। जो बूढ़े हो गए हैं, 60-70 साल की उम्र हो गए हैं, दूसरों पार्टी की राजनीति करते हैं, समाज का बकरा का बली बनाते हैं। मतलब जब वोट के समय आता है तो समाज में घूम के वोट बटोरते हैं, वो बनते हैं एमएलसी, बनते हैं मंत्री, लेकिन समाज को क्या मिलता है? कुछ नहीं। अभी नौतन हत्याकांड हुआ था, इस तानाशाही सरकार भाजपा सरकार थी, इसी सरकार के मंत्री आए थे, कोई डीएम एसपी उस घर पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये उन लोग की कमी है, और इस कमी को उन लोग को दूर करना चाहिए। ठीक है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि भाई देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैं लगभग आप मानिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि एक विश्वकर्मा समाज में कोई हत्या हुआ है तो आप नहीं गए, लेकिन अगर वही किसी और समाज में हत्या हुआ तो आप नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? तो वहां क्यों नहीं गए? इसके लिए तो वो आवाज उठाना चाहिए ना। लेकिन कुछ रीजन है, लेकिन ये तक हम लोग तक बात नहीं पता है, वो अंदर की बात है, वो जो देख रहा है वो जान रहा है। आगे क्या है की तैयारी आप कर रहे हैं? किसी पॉलिटिक्स में भी आएंगे, किसी समाज सेवी भी? पॉलिटिक्स में देखिए, समाज सेवा करना है मुझे, पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है। चुनाव की तैयारी करेंगे? चुनाव की तैयारी तो भी मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे चुनाव की तैयारी करनी है, लेकिन मुझे समाज के लिए हमेशा खड़े रहना है। अगर कोई मुझे 12 बजे रात को भी फोन करे कि भैया मुझे ये काम है और ये मजबूरी है, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई नीतीश भाई, इसी का उपयोग हमारे समाज के जो बहरूपिया नेता घूम रहे हैं अदर पार्टियों में, बीजेपी सॉरी अदर पार्टी में जो चल रही है, वही बहरूपिया इससे युवा को उपयोग करते हैं कि समाज को ठगा जाए। आप जैसे नौजवान हमारे से जुड़ जाइए, सपा कांग्रेस में जुड़िए, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम बताना चाहेंगे, हमारे नौजवान युवा अब जागरूक हो जाए, अपने अधिकार के लिए खुद आवाज उठाए, खुद सोशल मीडिया चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर आज के टाइम पे सोशल मीडिया जमाना है, लोग कहेंगे मीडिया वाले आवाज नहीं उठाते, भाई खुद मीडिया बनी है, क्यों दूसरे चक्कर पड़े? हाँ बिल्कुल, आप लोग आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। बिल्कुल, अगर आपको कोई कमी है तो आप अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं। अगर कोई बात नहीं पहुंच रही है
तो आप किसी अच्छे पत्रकार को पकड़िए, अपनी बात को वहां तक पहुंचाइए, जो आपकी बात कहीं जहां पहुंचाना चाहते हैं आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, आप नीतीश जी पहुंचाइए उस आखिरी चीज को। शब्द जी में और कुछ कहेंगे? जी, आखिरी शब्द में और कुछ कहेंगे? आखिरी शब्द में हम कहेंगे कि जितने भी विश्वकर्मा समाज के हैं कि खुल के आगे आइए, हम्म। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए, मैं इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं समाज के लिए खड़ा हूं, गलत के लिए गलत, सही के लिए सही। बिल्कुल। तो साथियों, ये रही नीतीश विश्वकर्मा की बात, जो हमने युवाओं की उम्मीद, एक जो इसमें युवा ठगा जा रहा है, सिर्फ इनको धोखा मिल रहा है, इसलिए हमारे बीच कई बाबा लोग से हमने इंटरव्यू किया, लेकिन बाबा लोग उत्पीड़न का शिकार हैं। यही कहिए कि भैया जो भी हमारे बीच में समाज की निंदा आता है, सिर्फ हमको धोखा देता है, मिलता उलता कुछ नहीं है। इसलिए कई जगह तो हमको बिना पन्नियों को हमको लोग लौटा देते हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब ने संघर्ष किया तब उनका नाम हुआ। आज हमारे समाज के जो युवा क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं, तो आगे चल के इनके जो लड़के पीढ़ी होंगे, उनका भी यही गर्व होगा कि हमारे जो पीढ़ी हुए थे उन्होंने संघर्ष किया, बहुत गर्व से साथ नाम लेंगे। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।